कोई पाकिस्तानी सीईओ का नाम आपके जहन में आता है कि कोई आईटी कंपनी को लीड कर रहा हो आलमी सतह पर? मेरे जहन में नहीं है। क्या आपने कभी सोचा कि आईटी की हर सर्विस सबसे पहले इंडिया में क्यों जाती है? हमारा एक ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड हो जाए तो ट्विटर हमारी बात नहीं सुनता। ये कोई दूर की बात नहीं है। 12 कंपनियों को तो आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लाइसेंस जारी कर दिए हैं। 500 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट कल कमिट हुई और 300 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के आज मुआहदे हो चुके हैं। भारत की आईटी एक्सपोर्ट्स 150 अरब डॉलर और पाकिस्तान की कितनी है शायद आपको जानकर अफसोस होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 23 दिसंबर और दिन है जुमेरात का। एक और एक्साइटिंग दिन बिकॉज पाकिस्तान मिलियन नहीं बल्कि बिलियन डॉलर्स टेक इंडस्ट्री में बाज़ाब्ता तौर पर दाखिल हो चुका है या आज उसकी एंट्री हुई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज लाहौर टेक्नोपोलिस जो टेक्नोलॉजी जोन है उसका एक तरह से आगाज़ कर दिया है। आगाज़ के साथ ही कल मैंने आपको बताया था 500 मिलियन की सरमायाकारी और आज 300 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कमिट हुई है और 12 कंपनियों को लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। इसकी क्या तफसीलात है, किस तरह से कैसे कैसे फ़ायदा होगा, वो बताने से पहले आज जो अच्छी बात है, जो जैसे प्राइम मिनिस्टर ने आज आगाज़ में कहा कि हमने अपनी ज़मीन दुनिया के मुस्तकबिल के नाम कर दी, यानी 800 एकड़ पर मुश्तमिल जो ज़मीन थी जिसके ऊपर ये टेक्नोलॉजी जोन या टेक्नोपोलिस बनने जा रहा है वो दुनिया के मुस्तकबिल के नाम की, ना सिर्फ दुनिया के बल्कि मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान के मुस्तकबिल के नाम हुई है। इस तरह से कि पिछले 74 सालों में पाकिस्तान कितना पीछे रखा गया है इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में, आपको छोटा सा कंपैरिजन आज मैंने दिखाना है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज अपनी तकरीर में भी उसका जिक्र किया, फिर बाद में मैंने कुछ रिसर्च भी की, कुछ डाटा मैंने निकाला है कि किस तरह इंडियन ओरिजिन सीईओज जो हैं वो आईटी की दुनिया पर राज कर रहे हैं, किस तरह इंडिया आईटी की दुनिया पे राज कर रहा है और पाकिस्तान कितना पीछे रह गया। लेकिन अब जाके 74 सालों के बाद जाके कोई ऐसी चीज़ें सुनने को मिली हैं कि प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर यानी प्रीमियर लेवल पर अब ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि हम पीछे हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में, आगे जाना है। कितना पीछे हैं अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगा लें कि भारत की जो आईटी एक्सपोर्ट है वो पहुंची है 150 अरब डॉलर्स पर। सिर्फ एक मुल्क की आईटी एक्सपोर्ट 150 अरब डॉलर है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो आईटी एक्सपोर्ट है वो कितनी है आपको जानकर शायद हैरत हो, अफसोस हो या जो भी आपका रिएक्शन हो, 2 अरब डॉलर। 150 अरब डॉलर हमारे हमसाया मुल्क की आईटी एक्सपोर्ट और इधर सिर्फ 2 अरब डॉलर। और वो 2 अरब डॉलर भी इसलिए कि पिछले 2 सालों में आईटी के ऊपर काफ़ी काम हुआ और हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, स्टिल 2 अरब डॉलर। मतलब ये अफसोस का मुकाम है हमारे लिए और सोचने की बात है कि पिछले दहाइयों में जिन जिन की हुकूमतें रही हैं उन्होंने आईटी की दुनिया में क्या किया। हम गिला करते हैं हर चीज़ इंडिया में हो रही है, जो बड़ी टेक कंपनीज़ हैं वो अपना दफ्तर जाके पहले खोलती हैं इंडिया में। पाकिस्तान के पास वो कंपनियां है ही नहीं, वो दफातर है ही नहीं, वो सहूलतें, वो ई कॉमर्स के बड़े बड़े जॉइंट्स है ही नहीं। आप पेपैल को देख लें, आप यूट्यूब के दफातर देख लें, गूगल, फेसबुक, सब कुछ इंडिया में है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और अभी हमने 2 सालों में आईटी एक्सपोर्ट्स को बहुत हद तक बढ़ाया और ये तारीख की बुलंदतरीन सतह पर जाकर भी 2 अरब डॉलर है। किस तरह से आज मैं चूँकि रिसर्च कर रहा था, आपको बताने का मकसद ये है कि क्यों ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है और क्यों ये तारीखी इक़दाम मैं इसको कहता हूँ। आज जब प्राइम मिनिस्टर ने जाके उसको एक तरह से इनाग्रेट किया तो मैं ज़ाती तौर पर खुश था, लेकिन कुछ सियासी वो लोग आके कहते हैं कि जनाब ये ख्वाब तो फ़लाँ ने देखा था, ये नॉलेज पार्क तो 2014 में शुरू हुआ था, लेकिन उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो सका। ये बाद में जो आईटी जोन्स का एक प्रोजेक्ट लेके आए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ये बहुत ज़रूरी था कि पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ शहरों में हो। मैं थोड़ा सा आगे बात करने से पहले आपको बताऊं कि किस तरह से जो इंडियन ओरिजिन सीईओज हैं वो आईटी की दुनिया पर राज कर रहे हैं। ज़रा एक छोटा सा कंपैरिजन कर लें आप। तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं गूगल की। गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, उनका ताल्लुक़ कहाँ से है? इंडिया से है।
अभी ये कोई आज से नहीं है, बहुत लंबे अरसे से चलता आ रहा है ये मामला। वैसे हमें लगता है कि ये अमेरिकन कंपनीज हैं, लेकिन अगर आप अमेरिका का एक बार रुख करें या आपको सफ़र करने का कभी इत्तेफाक हो, आपको हर दूसरा चौथा बंदा वहाँ पे इंडियन नज़र आएगा। और ऐसा आईटी के ऊपर उन्होंने कंट्रोल कर रखा है इंडियंस ने। ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। उन्होंने अपनी आईटी एक्सपोर्ट्स को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, उन्होंने कितने आईटी एक्सपर्ट्स प्रोड्यूस कर दिए कि दुनिया की बड़ी टॉप 10 कंपनीज जो हैं आईटी की, उनके ऊपर इंडियन सीईओज का राज है। आगे बढ़िए, बात करते हैं ट्विटर की। ट्विटर इस वक्त दुनिया भर में छाया हुआ है, और ट्विटर के ऊपर किसका राज है इस वक्त? रिसेंट टाइम में जो उनके सीईओ हैं ट्विटर के, वो पराग अग्रवाल है, वो भी इंडियन है, यानी इंडियन ओरिजिन का एक और सीईओ एट द टॉप ऑफ द टॉप रैंक। फिर आगे बढ़िए, आईबीएम दुनिया की बड़ी आईटी कंपनी है या आईटी की सहूलियत फराहम करने वाली कंपनी है, उनके सीईओ भी इंडियन है और उनका नाम अरविंद कृष्णा है। मैंने आज काफ़ी रिसर्च की और हर दूसरी तीसरी कंपनी का जो सीईओ था वो इंडियन निकल रहा था। आगे बढ़िए, अडोबी प्रीमियर आप लोग इस्तेमाल करते होंगे या अडोबी फोटोशॉप आप इस्तेमाल करते होंगे। जो सीईओ ऑफ अडोबी सिस्टम है वो भी एक इंडियन है और शांतनु नारायण उनका नाम है। मैं सही से शायद प्रोनाउंस ना कर सकूं, लेकिन शांतनु नारायण उनका नाम है और ये भी इंडियन सीईओ ही हैं। फिर आगे बढ़िए, चीफ एग्जीक्यूटिव मास्टर कार्ड, इसकी सहूलत भी दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही है और अजय बंगा इंडियन ओरिजिन सीईओ इसको हेड कर रहे हैं। यही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट दुनिया भर में छाई हुई कंपनी, आपने इस्तेमाल कर ली माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज, आपको शायद मालूम ना हो कि उनके सीईओ जो है वो भी इंडियन है और सत्या नडेला उनका नाम है, वो भी हेड कर रहे हैं एक बड़ी आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को। फिर नोकिया आप लोगों ने इस्तेमाल किया होगा बहुत ज़्यादा, तो उनके जो सीईओ हैं नोकिया के, वो भी इंडियन ओरिजिन यानी राजीव सूरी हैं। आप एक लम्हे को ज़रा सोचिए कि कोई पाकिस्तानी सीईओ का नाम आपके जहन में आता है कि कोई आईटी कंपनी को लीड कर रहा हो आलमी सतह पर? मेरे जहन में नहीं है। मैंने आज सर्च करने की कोशिश की, कोई कुछ ऐसे नाम सामने आए जिनको शायद मैं भी नहीं जानता, आप भी ना जानते हो, और उनका कोई बहुत बड़ा पोर्टफोलियो भी नहीं है। ठीक है, पाकिस्तानी गए हुए हैं, बाहर जाके सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन सिलिकॉन वैली में अगर आप ये जानना चाहें कि वो किसके कंट्रोल में है तो अमेरिकन कंपनीज, लेकिन लेड बाय सीईओ ऑफ इंडियंस है, यानी इंडियन सिटीजन ही उसको रूल कर रहे हैं एक तरह से। यही वजह है कि हर बेसिक फैसिलिटी या हर बेसिक सर्विस पहले इंडिया में और आखिर में भी पाकिस्तान में नहीं आती। बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। पेपैल की सर्विसेज के लिए लोगों ने कितना कह दिया कि जनाब पेपैल ले आए पाकिस्तान में, पेपैल आ जाए, नहीं आया। फेसबुक की मोनेटाइजेशन है, आज तक पाकिस्तान में ऑन नहीं हुई, मतलब इलीगल तरीके से लोग उसका एडमिन बाहर रख के तो कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, वो डॉज करके, जब वो सिस्टम पकड़ा जाता है तो मोनेटाइजेशन बंद हो जाती है, तो वो मोनेटाइजेशन भी पाकिस्तान को अवेलेबल नहीं है अभी तक। फिर यूट्यूब का बहुत बड़ा कंट्रोल है इंडिया के पास, हर दफ्तर उनके पास है। आप यूट्यूब का ले लें, आप फेसबुक का ले लें, ये आप ज़रा देखिए। मैंने आज कुछ सर्च की, फेसबुक का अगर आपको ट्विटर हैंडल मिलेगा तो फेसबुक मेटा इंडिया का मिलेगा। मतलब ओरिजिनल के बाद अगर आप पाकिस्तान और इंडिया के कंपैरिजन में देखें तो पाकिस्तान का नहीं मिलेगा, इंडिया का मिलेगा। इसके बाद आप ट्विटर पे चले जाएं, ट्विटर इंडिया मिलेगा। आप आईबीएम सर्च कर लें, आपको आईबीएम इंडिया मिलेगा इस रीजन में। फिर अगर आप मास्टर कार्ड को सर्च करना चाहेंगे तो मास्टर कार्ड इंडिया मिलेगा। पेपैल में सर्च करेंगे, पेपैल इंडिया मिलेगा। इसी तरह बांग्लादेश भी बहुत आगे और बहुत तेज़ी से आईटी एक्सपोर्ट्स के साथ लीड कर रहा है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के पास ये सब कुछ नहीं था। अभी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि इंफॉर्मेशन वॉर है एक तरह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और पिछले ये कोई 24-48 घंटों में आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो यूट्यूब के अकाउंट्स थे पाकिस्तानियों के, वो उड़ा दिए गए। इसीलिए उड़े कि उनका असर रसूख है, उनकी बात सुनी जाती है। हमारा एक ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड हो जाए तो ट्विटर हमारी बात नहीं सुनता, इसलिए कि हमें सभी हल्का लिया हुआ है सब ने। यहाँ पे हमारी कुछ अपनी कमज़ोरियाँ भी हैं, कुछ इंटरनेशनल लॉबी इस तरह से नहीं कर सके, कुछ आईटी की दुनिया में जो काम बेसिक्स करने वाले थे वो नहीं किए। हमारी कानून साजी नहीं थी, ना यहाँ पे दफातर, ना यहाँ पे कोई वो बेसिक फैसिलिटी। तो ये वो सारी चीज़ें बताने का मकसद ये नहीं कि हमने मतलब हिम्मत हारनी है, बताने का मकसद ये है कि माजी में ये सब कुछ हमारे साथ हुआ है, लेकिन अब दिस इज़ द राइट टाइम कि हम राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और इसी के पेश नज़र आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन लाहौर टेक्नोपोलिस का जो आगाज़ किया वो इसी सिलसिले की कड़ी है। दिस इज़ द राइट डायरेक्शन जिसकी तरफ हमें बढ़ना था। ये कोई जवाज़ नहीं है कि इंडिया की आबादी को 1.5 अरब के करीब है तो इसलिए सारा कुछ वहाँ पे है। बहुत सारे हमसे छोटे मुल्क हैं, हमारी तो फिर 22 करोड़ आबादी है। बहुत सारे छोटे मुल्कों में ये सारे सर्विसेज दी जा रही हैं जिनसे हम महरूम थे। हमारे आप इमेजिन करें कि 60%
की आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल हो अगर किसी मुल्क की, और उसकी आईटी एक्सपोर्ट सिर्फ $2 अरब हो, तो हमारे लिए तो सोचने का मुकाम है। फिर हमारे नौजवानों को भी सोचने का मुकाम है कि हमें क्यों जानबूझकर पीछे रखा गया। मोनेटाइजेशन से वो लोग पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं पर मंथ, हमारे पास वो रेवेन्यू आ सकता है लेकिन हमारे पास है ही नहीं। तो इस सिलसिले में तो गवर्नमेंट्स को भी इनिशिएट करना चाहिए। तो अब जो है वो चीज़ें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगी। मैंने पूरी कोशिश कर रखी है कि मैं आपको बैक एंड पे क्या हो रहा है वो दिखाऊं, और किसी दिन मैं जाके प्रॉपर शूट करके आपको दिखाऊंगा कि पाकिस्तान में ये एक ऐसा गेम चेंजर प्लान है जिसको सिलिकॉन वैली के मुकाबले का तो नहीं कह सकते, बिकॉज वहाँ पे सारी अमेरिकन कंपनीज और इंडियन सीईओज का होल्ड है, बट हमारे पास ये पाकिस्तान का एक तरह से समझ लें कि पाकिस्तान का अपना सिलिकॉन वैली टाइप का एक मंसूबा है जिसमें आईटी कंपनीज को लाया जाएगा। और आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 12 कंपनियों को फौरी तौर पर लाइसेंस जारी कर दिए हैं कि वो इन आईटी पार्क्स या स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स को बिल्ड करने में मदद करें, और उसके लिए मुफाहमती याददाश्तों के ऊपर दस्तखत हुए हैं। $300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट बराह रास्त ये पाकिस्तान के पास आ चुकी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि अभी कमिट हुई है और इसके ऊपर होगा नहीं काम, आ चुकी है। $500 मिलियन का ऐलान कल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से किया गया। $300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान आज हुआ है और इसके बाज़ाब्ता मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए हैं। और ये 12 कंपनियां हैं जो आईटी से जुड़ी हुई हैं। ये स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स को ना सिर्फ बिल्ड करेंगी बल्कि यहाँ के मुकामी नौजवानों को ट्रेन करेंगी कि वो स्टार्टअप्स में आगे आ सकें, वो ई कॉमर्स में आगे आ सकें, वो नॉलेज इकोनॉमी में आगे आ सकें, और इसी तरीके से पाकिस्तान को आगे जाना है। तो आज तक के लिए मेरा ख्याल इतना काफ़ी है। कोशिश करेंगे कि मज़ीद अच्छी अच्छी चीज़ों को हाईलाइट किया जा सके। मैं इस खबर के ऊपर इतना ज़्यादा खुश हूँ, चाहता नहीं हूँ कि किसी और ख़बर को इसका हिस्सा बनाऊँ। सियासी मामला बहुत सारे हैं जिनके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कल महमूद खान से मुलाकात हुई, बलदियाती इंतखाबात, दिस एंड दैट, बहुत कुछ है बात करने के लिए, लेकिन मौका नहीं है। मौका है आज इस चीज़ को सेलिब्रेट करने का। छोटा सा स्टेप है, बेबी स्टेप है, लेकिन इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा होने जा रहा है। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।